नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पूरे देश के साथ राजधानी देहरादून में ईद का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी और मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैद रहा। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में क्रिकेट एकेडमी संचालकों ने हरिद्वार क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर खिलाड़ियों के चयन में भेदभाव का आरोप लगाया है। आरोप है कि एसोसिएशन के पदाधिकारी अपने चहेतों को नियमों के विपरीत जाकर टीम में स्थान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की जाएगी और जरूरत पड़ी तो न्यायालय जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के साथ शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इसके लिए हाईकोर्ट भी जाना पड़े तो जाएंगे। उस 22 एकेडमी में से कम से कम 13-14 एकेडमी आज ये मौजूद हैं। ये सिर्फ जो सीनियर क्रिकेट लीग कराई गई थी अभी, उसमें जो सिलेक्शन हुआ है उसके विरोध में ये करा गया है, क्योंकि जो चयन किया गया है वो मनमाने ढंग से चयन किया गया है। जो जेन्युइन खिलाड़ी हैं जिनका होना चाहिए था, पहली बात तो चयन प्रक्रिया इनके द्वारा गलत लागू की जाती है। इन्होंने मीटिंग में ये तय किया था, क्रिक हीरोज एक मोबाइल ऐप होता है स्कोरिंग के लिए, उसमें कोई मापदंड चयन का नहीं होता, लेकिन उन्होंने उस मापदंड पे करा इसका चयन। एक्चुअली में पंकज जी ने जो भी बात कही है एज एक सीनियर कोच होने के नाते, वो चीज जेन्युइन है। बिल्कुल एक क्राइटेरिया होता है कि जो खिलाड़ी बोर्ड ट्रॉफी खेल गया हो उसको डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल देने की जरूरत है। एज मैं भी सेक्रेटरी रहा हूँ अपने एसोसिएशन का, एज ए मैं भी सेलेक्टर रहा हूँ। मैंने भी अंडर 16 इंडिया कोचिंग दी है कि जो लड़का एकदम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको क्या डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल देना चाहिए? क्या वो 3 महीने का इतना बुरा खिलाड़ी होगा डिस्ट्रिक्ट में चयन नहीं हो रहा उसका? एक खिलाड़ी पूरे साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, उससे 2000 रन बनाए, खुदा ना खास्ता जिस दिन उसका ट्रायल हो रहा है उसका बल्ला नहीं चला, 0 आउट हो गया, क्या खिलाड़ी बेकार हो गया? हमारे लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, उस खिलाड़ी को मौका देना चाहिए उसको खिलाने के लिए। हरिद्वार में ओवर स्पीड के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर जिले में 33 स्थानों पर वाहन की गति सीमा निर्धारित की गई। शहर और देहात मार्गों की स्पीड लिमिट तय की गई और न मानने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा में मौजूद नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दुर्घटना संभावित जगहों पर निर्धारित गति से ज्यादा तेज वाहन चलाने पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि आमजन को इसकी जानकारी देते हुए यातायात पुलिस ने जगह जगह संचेतक बोर्ड भी लगाए हैं। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मौके पर मौजूद रहे। 12:13 पर विधि पूजन के साथ गंगोत्री के कपाट खुले। पूजा अर्चना के बाद 12:41 पर यमुनोत्री के कपाट खुले। धामों में सीमित दर्शनार्थियों का कोटा किया गया खत्म। बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर आदेश वापस लिया गया है। श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने के आदेश को वापस लेते हुए यात्रियों को पंजीकरण करना अब जरूरी होगा। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर गंगोत्री और यमुनोत्री के आस्तिक कपाट खुल गए हैं और साथ ही साथ उस आदेश को भी वापस ले लिया गया है जिसमें कहा गया था कि सीमित यात्री ही दर्शन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये आदेश वापस लिया गया है। श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने का आदेश दिया गया था। साथ ही साथ बता दें कि यात्रियों का पंजीकरण करना अब जरूरी होगा।
तो आज से गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल गए हैं। बता दें कि विधिवत पूजा अर्चना के बाद दोनों ही जगह के कपाट खुले। इसके साथ ही साथ श्रद्धालुओं की सीमित संख्या को लेकर भी मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया था, जिसके बाद आदेश वापस लिए गए हैं। यात्रियों के लिए पंजीकरण करना जरूरी होगा। तो आज से गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुले हैं। विधिवत पूजा अर्चना के बाद कपाट खोले गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि खनन को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के निर्देश दिए हैं और बता दें कि खनन पर निगरानी करने के लिए कमेटी बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 10 दिन के भीतर प्रदेश स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। कमेटी में पर्यावरणविद और ब्यूरोक्रेट्स शामिल किए जाएं। न्यायिक जगत के सेवानिवृत्त और स्वतंत्रता से जुड़े हुए लोगों को इस कमेटी में शामिल किया जाए। तो खनन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर खनन को निगरानी करने को लेकर कमेटी बनाने के लिए कहा गया है। न्यायिक जगत के सेवानिवृत्त और स्वतंत्रता से जुड़े हुए लोगों को इस कमेटी में शामिल करने के लिए राज्य सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरक्षित वन क्षेत्रों में बने धार्मिक स्थलों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। 1980 से पहले बने अवैध रूप से धार्मिक स्थल नहीं टूटेंगे। तो बड़ी जानकारी, जहां पर वन विभाग की सूची में कुछ धार्मिक स्थल पहले के मिले हैं। मनसा देवी मंदिर और कुछ मजारे राजाजी पार्क की स्थापना से पहले के अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन, पुलिस की मदद लेगा वन विभाग। तो वन विभाग की सूची में कुछ धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो पहले से ही मौजूद थे। $1980 से पहले बने अवैध रूप से धार्मिक स्थलों को नहीं हटाया जाएगा। तो 1980 से बने पहले धार्मिक स्थलों को नहीं तोड़ा जाएगा। वन विभाग की सूची में कुछ धार्मिक स्थल है, मनसा देवी और कुछ मजारे भी शामिल हैं। आरक्षित वन क्षेत्रों में बने धार्मिक स्थलों को लेकर निर्देश दिया गया है। 1980 से पहले बने धार्मिक स्थलों को नहीं तोड़ा जाएगा, जिसमें कुछ नाम शामिल हैं। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। बता दें कि 1 सप्ताह के अंदर भर्तियों के अधियाचन भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं। दिव्यांग श्रेणी के पदों का भी चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद मुख्य सचिव ने यह कदम उठाया है। सभी विभागों को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। वहीं केदारनाथ पैदल रूट पर स्वास्थ्य सचिव का निरीक्षण। बता दें कि स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने निरीक्षण किया है। फील्ड में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। बद्रीनाथ रूट पर भी व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं। पैदल जायजा लिया गया है। रुद्रप्रयाग में छोड़ी चिरवासा में सुविधाओं का जायजा लिया। जंगल चट्टी और कई जगहों का जायजा लिया गया है। केदारनाथ पैदल रूट पर स्वास्थ्य सचिव का निरीक्षण। रामबाड़ा में हेल्थ सुविधाओं का जायजा लिया गया है। स्वास्थ्य सचिव ने
स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। बता दें कि आज से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और इसी को लेकर सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पैदल रूट का निरीक्षण किया जा रहा है, साथ ही साथ ये भी एहतियात बरते जा रहे हैं और देखा जा रहा है, जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है कि सभी सुविधाएं सही हैं, सुचारू हैं या नहीं। एक 130 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए मशक्कत जारी है। तो बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर पैदल रूट का स्वास्थ्य सचिव का निरीक्षण, चारधाम यात्रियों के लिए सुविधा के लिए डॉक्टर तैनात किए गए हैं। 130 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। यात्रा को सुगम बनाने का दौर जरूरी है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव इस पूरी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और स्वास्थ्य सचिव ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि 130 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए दौरों का जारी है और सारी तैयारियां की जा रही हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है। स्वास्थ्य सचिव ने निरीक्षण किया है और इंतजामों का मुआयना करते हुए उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि सभी तैयारियां व्यवस्थित तरीके से की गई हैं या नहीं। इस दौरान ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 130 डॉक्टरों की तैनाती की गई है, जिसके चलते जो पैदल यात्री रास्ते में जा रहे हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। चलिए फिलहाल के लिए वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन चार धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है चार धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394833833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन चार धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम चार धाम यात्रा के लिए तत्पर उत्तराखंड सरकार। देवों की भूमि है देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आस्था के केंद्रों पर शीश नवाने आते हैं। उत्तराखंड सरकार धार्मिक पर्यटन को सुगम बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। जहां एक ओर चार धाम रेल लाइन प्रोजेक्ट का काम तेजी से प्रगति पर है, वहीं ऑल वेदर रोड ने तीर्थ यात्रियों को लाभान्वित करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते चार धाम यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है।
केदारनाथ पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट के साथ साथ बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम के कायाकल्प पर तेजी से काम हो रहा है। धामी सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र के अनेक पौराणिक एवं ऐतिहासिक मंदिरों के सुनियोजित विकास के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की है। मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत राज्य सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र के 60 से अधिक प्राचीन मंदिरों के सौंदर्यीकरण, पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार का संकल्प लिया है। मिशन के तहत इन दिव्य धामों तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में धार्मिक स्थलों के सुनियोजित विकास ने धार्मिक पर्यटन को नई दिशा दी है, जिससे तीर्थ यात्रियों और सैलानियों के लिए उत्तराखंड यात्रा बन रही है बेहतर, सुगम और सुरक्षित। सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है हमारे प्राचीन मंदिरों के लिए, जिससे अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आए। धार्मिक पर्यटन के साथ साथ राज्य सरकार इस क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे बड़ी तादाद में युवा पर्यटक आकर्षित होंगे और यहाँ रोजगार के नए विकल्प खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार के इन नीतिगत फैसलों से संपूर्ण विकास को मिलेगा एक नया आयाम। एक साल नई मिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 18,000 आवास आगामी जुलाई के महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद राज्य नए आवंटन के लिए केंद्र सरकार के सामने अपना दावा पेश करेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत राज्य के लिए 18,602 आवास स्वीकृत किए। इनमें से ग्रामीण विकास विभाग 16,617 के लिए किश्त दे चुका है और अब दूसरी किश्त भी दी जा चुकी है। उससे जो भी सूची हमने भारत सरकार को भेजी थी, मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। खास ग्राम विकास मंत्रालय का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे राज्य को जितनी संख्या में हमने भेजे थे वो सारी संस्तुति हमको प्राप्त हो गई है और बहुत जल्दी उसकी धनराशि भी आ जाएगी और वो काम प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री आवास जो बीपीएल परिवार है उनको दिया जाता है और बड़ी संख्या पहले भी दिया गया है और इस वर्ष की जो सूची गई थी उस सूची को हमको अनुमोदन मिल चुका है। आर्मी बैंड की मधुर धुन के साथ 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ की डोली गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ से रवाना हो गई है। ओमकारेश्वर मंदिर पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद डोली के पहले रात्रि पड़ाव विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी में पैदल यात्रा हो रही है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्सव डोली आज फाटा और फिर 23 को गौरीकुंड, 24 को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। बता दें कि 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे। इस अवसर पर केदारनाथ के रावल भीमाशंकर भी मौजूद रहेंगे। उधर चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने के बाद जनपद देहरादून के एसएसपी और डीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा करने के लिए ऋषिकेश पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने जो कमियां व्यवस्थाओं में देखी उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए। ट्रैफिक व्यवस्था को भी बेहतर रूप से चलाने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने और डीएम सोनिका ऋषिकेश पहुंची। सबसे पहले उन्होंने यात्रा ट्रांजिट कैंपस का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने निरीक्षण के दौरान जहां चंद्रभागा पुल से आईएसबीटी को जोड़ने वाली सड़क के
समय से डामरीकरण नहीं हुआ, उस पर नाराजगी जताते हुए नगर आयुक्तों को आड़े हाथों लिया। वहीं एसएसपी ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर शहर से लेकर जामपुर फाटक तक नेपाली फार्म तक निरीक्षण किया। एसएसपी ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई है। यहाँ ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान, ट्रैफिक व्यवस्था कैसे होगी वो मैंने देख लिया है। और कल ईद है और परसों संडे है, तो मंडे से हमारा कल से हम लोग यहाँ फोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं। आज शाम से फोर्स आ जाएगा और मंडे से हमारा जो फुल डेवलपमेंट हो जाएगा। और इस बार जो डाइवर्जन प्लान है, डाइवर्जन हम प्लान तभी करेंगे जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो। ये आज मैं यहाँ पे देखने आई थी कि कितने लोग आए हुए हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो अभी हम देख रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा क्राउड तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन आगे भविष्य में क्राउड बढ़ेगा ही, तो उसी तरह से जो व्यवस्थाएं और ज्यादा सुचारू की जा सकती है, तो ये जो शेड लगा है थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, बैठने की व्यवस्थाएं और कर दी जाए जिससे खुला खुला रहे थोड़ा सा। बाकी जो हमारे ऐप है वो जो लोग ऐप यूज करते हैं वो अपने आप ही उसको डाउनलोड कर लें और रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ ना हो। प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ने और बिजली कटौती की नौबत को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार ने विधानसभा चुनाव में जनता को 24 घंटे बिजली और पानी देने के फायदे हवा हवाई हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती से उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरों पर भी प्रभाव पड़ा है। एक और बिजली नहीं मिल रही है, दूसरी ओर बिजली के दामों में भी भारी वृद्धि की जा रही है। बीपीएल श्रेणी से घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली के बढ़े दामों की मार झेलनी पड़ रही है। देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड में बिजली और पानी लगातार महंगा हो रहा है और बिजली के दाम तो आप देखिए पिछली बार साल में 3 बार बढ़ाए गए और बिजली के दाम बढ़ाने के बाद भी प्रदेशवासियों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। और आप देखिए कि यहाँ पर लगभग दिन भर के कट लग रहे हैं बिजली के। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, कार्यालयों में काम करने वाले लोगों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इतनी गर्मी के मौसम में घर में लोगों का रहना दुभर हो रहा है और ये ऊर्जा प्रदेश में अगर इस प्रकार की स्थिति होगी चलिए, फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।